हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए अनेकार्थी शब्द का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपका अनेकार्थी संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। फल शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? तो फल शब्द का एक अर्थ हमको बताना है कि वो क्या हो सकता है। तो जड़, परिणाम, पत्र, फूल। तो हम जानते हैं फल मतलब क्या होता है। एक तो वृक्ष का फल होता है और दूसरा फल का अर्थ क्या होता है, परिणाम होता है। दल शब्द का कौन सा अर्थ है? तो दल शब्द का अर्थ बताना है हमें। तो अकेला व्यक्ति, राजनीतिक संगठन, पत्थर और दिशा। तो दल का मतलब क्या होता है? तो दल का अर्थ होता है समूह या फिर राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन जो होता है उसको, राजनीतिक जो संगठन है वो क्या है, एक तरह से समूह है, इसलिए दल का अर्थ राजनीतिक संगठन होता है। अगला प्रश्न, पत्र का एक अनेकार्थक क्या है? हमें यहाँ पत्र का अनेकार्थक बताना है। फूल, गंध, पत्ता, शाखा। तो पत्र का क्या अर्थ होता है? पत्ता। पद का एक अर्थ क्या हो सकता है? तो हमें यहाँ पद का अनेकार्थक शब्द बताना है। पद क्या होता है? पैर, हाथ, सिर, हृदय। तो पद का अर्थ क्या होता है? पैर होता है। मुद्रा शब्द किसे दर्शा सकता है? तो मुद्रा का अनेकार्थक शब्द क्या हो सकता है? तो मुद्रा, योग, फोटो, गाना, भाव भंगिमा। तो मुद्रा का क्या अर्थ होता है? मुद्रा का अर्थ होता है भाव भंगिमा। राशि शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? तो राशि शब्द का जो अर्थ है वह क्या हो सकता है? पशु, द्वार, राशि चक्र और ग्रह। तो राशि का जो अर्थ है वह क्या होगा? राशि चक्र। वर शब्द का एक अर्थ क्या है? तो यहाँ हमें वर शब्द का अनेकार्थक शब्द बताना है। तो वर पुत्र, दूल्हा, मंत्री, सखा। तो वर हम सभी जानते हैं, वर किसे कहते हैं? दूल्हे को वर कहा जाता है। वर्ण शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? तो यहाँ वर्ण शब्द का अनेकार्थक शब्द हमको बताना है। तो वर्ण यानी क्या होता है? रंग, जाति, अक्षर या उपयुक्त सभी। तो वर्ण रंग भी होता है, श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण, वर्ण जाति भी होती है। कौन कौन सी जो भी जाति आती है वह वर्ण में आती है। और वर्ण यानी अक्षर भी होता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है। विधा शब्द से क्या तात्पर्य हो सकता है? तो विधा शब्द से क्या तात्पर्य हो सकता है? तो झगड़ा, कहानी, तरीका, निषेध। तो विधा का अर्थ होता है तरीका। अज शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? अब यहाँ हमें यह बताना है कि अज जो शब्द है उसका कौन सा अर्थ नहीं है। अजन्मा, ब्रह्मा, सूर्य, बकरा। तो यहाँ पर अज शब्द का अर्थ क्या होगा? क्या नहीं होगा? सूर्य नहीं होगा, क्योंकि अजन्मा भी अज को कहा जाता है, ब्रह्मा भी अज को कहा जाता है और बकरे को भी क्या कहा जाता है? अज कहा जाता है, लेकिन सूर्य को अज नहीं कहा जाता है। अर्क शब्द किसे कहा जाता है? जैसे ही अर्क शब्द आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अर्क शब्द होता क्या है? तो अर्क मतलब हवा, रस, लता, छाया। तो अर्क शब्द का अर्थ आता है काढ़ा या फिर रस को क्या कहते हैं? अर्क कहते हैं। अली का अर्थ क्या है? यहाँ हमें अली का अनेकार्थक शब्द बताना है कि अली का अनेकार्थक होता क्या है? चंद्रमा, भ्रमर, नदी, ध्वनि। तो अली
मतलब क्या होता है? भ्रमर। भंवरे को क्या कहा जाता है? अली। कर्ण शब्द का एक अर्थ क्या है? तो कर्ण शब्द का अनेकार्थक क्या है? तो सिर, कुंती पुत्र, वंश, राजकाज। तो कर्ण शब्द का अर्थ, कर्ण कहते ही याद आता है क्या? कुंती पुत्र को कर्ण कहा जाता है। कुल शब्द का एक अर्थ क्या नहीं है? अब यहाँ हमें बताना है कि कुल शब्द का एक अर्थ कौन सा ऐसा है जो नहीं है। तो कुल यानी वंश होता है, हमें पता है, अकेला, पूरा और परिवार। तो कुल शब्द का क्या अर्थ नहीं होता है? अकेला व्यक्ति कभी कुल नहीं होता। कुल मतलब वंश होता है, पूरा होता है और परिवार होता है। खग का क्या अर्थ हो सकता है? तो यहाँ हमें खग का अर्थ बताना है। बाण, तारा, पक्षी या फिर उपयुक्त सभी। तो बाण को भी खग कहा जाता है, तारे को भी खग कहा जाता है और पक्षी को तो हम सभी जानते हैं कि खग कहते हैं, इसलिए यहाँ उपयुक्त सभी सही है। खल शब्द का एक अर्थ क्या नहीं है? अब यहाँ हमें खल शब्द का अर्थ कौन सा इनमें से नहीं है वो बताना है। तो गधा, बेरी, पत्ता, राक्षस। तो खल शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो खल शब्द का अर्थ पत्ता जो है वह खल शब्द का अर्थ नहीं है। खल मतलब क्या होता है? खल राक्षस है, बेरी है और गधा है, लेकिन पत्ता जो शब्द है वह खल का अर्थ नहीं है। गो शब्द किसे दर्शा सकता है? गो शब्द किसे दर्शा रहा है? ब्रिज, गाय, इंद्री या फिर उपयुक्त सभी। तो जो गो शब्द है, ब्रिज को भी गो कहा जाता है, गाय को भी गो कहते हैं और इंद्रिय जो है उसे भी क्या कहते हैं? गो कहते हैं। इसीलिए यहाँ उपयुक्त सभी है कि सभी गो के ही अर्थ है। गति शब्द का एक अर्थ हो सकता है। यहाँ हमें गति शब्द का अर्थ बताना है। गति यानी क्या होता है? चाल, दशा, मोक्ष या उपयुक्त सभी। तो चाल को भी क्या कहते हैं? गति कहते हैं कि इसकी गति कैसी है। दशा, दशा को भी क्या कहते हैं? गति, कि अभी इसकी कैसी दशा चल रही है। मोक्ष, जब मरने के बाद मोक्ष मिलता है तो वह भी क्या है? कि गति है। और उपयुक्त सभी, तो यहाँ गति का जो अर्थ है वह क्या है? उपयुक्त सभी। चक्र शब्द में कौन सा अर्थ नहीं आता है? तो यहाँ हमें चक्र शब्द में ऐसा कौन सा अर्थ है जो नहीं आता है वो बताना है। चक्र मतलब पहिया, चकवा, सेना, छड़ी। तो चक्र में को क्या नहीं कहते हैं? तो पहिया चक्र मतलब पहिया होता है, चकवा भी चक्र मतलब होता है और सेना को भी क्या कहा जाता है? चक्र कहा जाता है, लेकिन छड़ी को चक्र नहीं कहा जाता है। चीर का अर्थ क्या हो सकता है? तो हमें यहाँ चीर का अर्थ बताना है, अनेकार्थक शब्द बताना है। वस्त्र, फाड़ना, वृक्ष या उपयुक्त सभी। तो यहाँ चीर का जो अर्थ है वह है वस्त्र है, वस्त्र को चीर कहते हैं। फाड़ना को भी क्या कहते हैं? चीर कहते हैं। और वृक्ष को भी क्या कहते हैं? चीर वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त सभी। चपला किसका नाम है? तो चपला किसे कहते हैं या चपला का अनेकार्थक क्या है? तो बिजली, लक्ष्मी, नदी। ए और बी दोनों सही। तो हम जानते हैं कि चपला मतलब क्या होता है? बिजली भी होता है और लक्ष्मी को भी क्या कहा जाता है? चपला कहा जाता है, लेकिन नदी को चपला नहीं कहा जाता है। जलधर किसका अनेकार्थक है? हमें यहाँ जलधर का अनेकार्थक शब्द बताना है। तो बादल, समुद्र, सरोवर, उपयुक्त सभी। तो जलधर का जो अनेकार्थक है वह क्या क्या है?
बादल भी है, समुद्र भी है और सरोवर भी है, इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है वह सही है। जाल शब्द का एक अर्थ नहीं है। अब हमें यहाँ जाल शब्द का एक अर्थ जो नहीं है वह बताना है। माया, तलवार, जादू, फंदा। तो जाल शब्द का क्या अर्थ नहीं होता है? तो तलवार जो है वह जाल शब्द का अर्थ नहीं होता है। जाल किसे कहते हैं? माया जाल, जादू का जाल और फंदा, यह सब क्या है? जाल के अनेकार्थक है। लेकिन तलवार जो है वह जाल का अनेकार्थक नहीं है। तारा शब्द किसे दर्शाता है? तो तारा मतलब नक्षत्र, आंख की पुतली, प्रिय स्त्री, उपर्युक्त सभी। तो तारा का जो अनेकार्थक है वह क्या क्या है? तो नक्षत्र है, आंख की पुतली भी है, प्रिय स्त्री को भी तारा कहते हैं। तो यहाँ उपर्युक्त सभी सही है। ध्रुव का अर्थ क्या हो सकता है? तो हमें यहाँ ध्रुव का अनेकार्थक शब्द बताना है। तो भक्त, अटल, तारा, उपर्युक्त सभी। तो ध्रुव क्या है? तारा है ना। ध्रुव तारे के नाम से हम जानते हैं, ध्रुव तारा है। और ध्रुव का अर्थ होता है अटल भी होता है और भक्त भी होता है, इसलिए यहाँ उपर्युक्त सभी सही है। धर्मराज का एक अर्थ क्या नहीं है? अब यहाँ धर्मराज का एक अर्थ जो नहीं है वह बताना है हमें। तो धर्मराज युधिष्ठिर, यमराज, ब्रह्मा और न्यायी राजा है। तो धर्मराज का एक अर्थ कौन सा नहीं है? तो ब्रह्मा जो है वह धर्मराज का एक अर्थ नहीं है। धर्मराज के नाम से क्या जानते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर, यमराज को भी धर्मराज कहते हैं। और जो न्यायी राजा होता है, जो न्याय करता है अच्छे से, वह न्यायी राजा भी क्या कहलाता है? धर्मराज कहलाता है। लेकिन ब्रह्मा जो है वह धर्मराज नहीं है। नग शब्द का क्या अर्थ नहीं है? अब यहाँ नग शब्द का अनेकार्थक कौन सा नहीं है वह हमें बताना है। नग मतलब क्या होता है? नगीना, वृक्ष, पर्वत, दरवाजा। तो नग शब्द का जो अर्थ नहीं है वह हमें बताना है। तो नग मतलब क्या होता है? नगीना होता है, वृक्ष भी होता है और पर्वत को भी क्या कहते हैं? नग कहते हैं। लेकिन दरवाजे को नग नहीं कहा जाता है। नाग किसका प्रतीक नहीं है? अब यहाँ हमें बताना है कि नाग का अनेकार्थक कौन सा शब्द है जो नहीं है। तो नाग कहते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तो सर्प आता है और केशर, सिंह और हाथी, है ना। तो यहाँ कौन सा प्रतीक ऐसा है जो नाग का प्रतीक नहीं है? तो सर्प को कहते हैं, केशर को कहते हैं, हाथी को कहते हैं, लेकिन सिंह को क्या नाग नहीं कहा जाता है। सारंग का कौन सा अर्थ नहीं है? अब यहाँ सारंग का अनेकार्थक कौन सा नहीं है वह बताना है। सिंह, दीपक, खेत और मोर। तो सारंग का कौन सा अर्थ नहीं है? तो सिंह जो है उसको भी सारंग कहते हैं और दीपक को भी क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं और मोर को भी सारंग कहते हैं। लेकिन खेत जो है वह सारंग नहीं है। बढ़ना शब्द का एक अर्थ क्या है? यहाँ हमें बढ़ना शब्द का एक अर्थ बताना है। तो बढ़ना मतलब अग्रसर होना, रुक जाना, पीछे हटना, चुप रहना। तो बढ़ना मतलब क्या होता है? अग्रसर होना, आगे की तरफ बढ़ना, अग्रसर होना कहलाता है। चलना शब्द का एक अर्थ क्या नहीं है? यहाँ हमें अनेकार्थक शब्द ऐसा जो चलना शब्द का अनेकार्थक नहीं है वह बताना है। चलना मतलब व्यवहार, छानना, उपवास या चाल। तो चलना का अनेकार्थक क्या नहीं है? तो उपवास जो है वह चलने का अर्थ नहीं है। फूटना का कौन सा अर्थ हो सकता है? तो हमें यहाँ फूटना का जो अर्थ हो सकता है वह बताना है। मतलब फूटना मतलब अलग होना,
अंकुरित होना, चल देना, उपर्युक्त सभी। तो फूटना, फूटना का क्या अर्थ होता है कि अलग हो जाना, मतलब फूटना। अंकुरित हो जाना, जैसे कोई चना, मूंग, वो सब अंकुरित हो जाते हैं तो अंकुरित होना। चल देना, चल देना भी क्या है, फूटना है। और यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है। गजब का एक अर्थ क्या है, यहाँ हमें गजब का अनेकार्थक शब्द बताना है। चमत्कार, सरल, थकान, हार। तो हमें यहाँ गजब का जो एक अर्थ है वो है चमत्कार। मतलब क्या होता है, गजब। गजब मतलब गजब किया, मतलब चमत्कार हो गया। परिवर्तन का कौन सा अर्थ नहीं है, यहाँ हमें परिवर्तन शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है वह बताना है। तो सुधार, हेरफेर, बढ़ोतरी, बदलाव। तो यहाँ जो परिवर्तन शब्द का अर्थ नहीं है वह है बढ़ोतरी है, क्योंकि परिवर्तन करना मतलब किसी में सुधार करना है, हेरफेर करना है और उसके अंदर बदलाव करना है। लेकिन बढ़ोतरी करना अलग चीज है, इसलिए यहाँ इसका बढ़ोतरी करना परिवर्तन का अर्थ नहीं है। विचार शब्द का एक अर्थ क्या नहीं है, तो विचार शब्द का कौन सा अर्थ यहाँ पर नहीं है वह बताना है। इरादा, राय, निर्णय और विरोध। तो विचार जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है कि इरादा तो होता है, राय देना भी होता है, निर्णय लेना भी होता है विचार का अर्थ, लेकिन विरोध करना इसका अर्थ नहीं होता है। पत्ता शब्द किसे नहीं दर्शाता है। अब यहाँ पता जो शब्द है वह किसे नहीं दर्शा रहा है। पता का मतलब क्या होता है, ठिकाना होता है, जानकारी, खोज, चिट्ठी। लेकिन क्या है, जो चिट्ठी है वह पता का अर्थ नहीं है। पता का अर्थ क्या होता है, ठिकाना होता है, जानकारी होता है और खोज भी होता है, लेकिन चिट्ठी पता का अर्थ नहीं है। कनक शब्द का एक अर्थ नहीं है। अब यहाँ कनक शब्द का जो कौन सा अर्थ है वह नहीं है। कनक मतलब धतूरा, गेहूं, चांदी और सोना, है ना। तो यहाँ पर कनक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, तो कनक मतलब क्या होता है, धतूरा होता है, सोना होता है, गेहूं होता है और सोना होता है, लेकिन कनक का अर्थ चांदी नहीं होता है। कर शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, तो कर शब्द का अर्थ होता है टैक्स, हाथ, किरण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ कर शब्द का एक अर्थ जो है वह क्या है, टैक्स है, हाथ है, किरण है, उपयुक्त सभी है। काल शब्द किसे नहीं दर्शाता है, तो यहाँ जो काल शब्द है वह किसे नहीं दर्शा रहा है, दुश्मन, समय, यमराज, जल। तो काल जो शब्द है वह किसे नहीं दर्शा रहा है, काल मतलब दुश्मन भी होता है, समय होता है, यमराज भी होता है, लेकिन जल काल शब्द नहीं है। अकाल का अर्थ क्या है, तो यहाँ हमें अकाल का अनेकार्थक शब्द बताना है। भीषण, असमय, संकट, उपर्युक्त सभी। तो अकाल का जो अर्थ है वह क्या क्या हो सकता है, भीषण अकाल है, असमय अकाल है, संकट है। अकाल का मतलब क्या होता है, संकट है, उपर्युक्त सभी सही है। आम शब्द का अनेकार्थक क्या है, हमें यहाँ आम शब्द का अनेकार्थक बताना है कि क्या है। अब आम जैसे ही बोला जाता है तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, एक फल है आम। साधारण, साधारण बोलचाल की भाषा में आम लोग आम साधारण भाषा की में बोलते हैं ना, आम लोग। विशेष, ए और बी दोनों सही। तो यहाँ जो आम का अर्थ है, अनेकार्थक है, वह क्या है, फल और साधारण व्यक्ति दोनों है। उत्तर शब्द का एक अर्थ क्या है, उत्तर शब्द का एक अर्थ और क्या है, तो जवाब है, दिशा है, स्थिति है और ए और बी दोनों सही है। तो उत्तर जो है वह क्या है, उत्तर मतलब
प्रश्न का कोई उत्तर है और दिशा भी क्या है, उत्तर है। तो यहाँ ए और बी दोनों सही है। गोली किसका अर्थ नहीं हो सकता है। अब यहाँ गोली का अर्थ कौन सा ऐसा है जो नहीं है वह बताना है। तो दवा, बंदूक, रोटी, छर्रा। तो दवा को क्या कहते हैं, गोली कहते हैं, है ना। बंदूक को में जो भरी जाती है वह भी गोली है, और छर्रा भी क्या है, गोली है। लेकिन रोटी गोली नहीं है। घन शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। तो यहाँ हमें घन शब्द का अर्थ बताना है। मेघ, संख्या, चौकोर आकृति, उपर्युक्त सभी। तो घन किसे किसे कहा जाता है, तो मेघ को भी घन कहा जाता है, संख्या को भी घन कहा जाता है, और चौकोर आकृति को भी क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। तो यहाँ उपर्युक्त सभी सही है। इंद्रवधु शब्द का एक अर्थ क्या है। तो यहाँ हमें इंद्रवधु शब्द का अर्थ बताना है। इंद्र की पत्नी, वर्षा, व्रज, इंद्र का धनुष। तो इंद्रवधु का क्या अर्थ होता है, इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी जो है वह क्या है, इंद्रवधु है। द्रोण शब्द का एक अर्थ क्या नहीं है। यहाँ पर हमें द्रोण शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है वह बताना है। कोआ, पर्वत, चंद्रमा, पात्र। तो यहाँ जो द्रोण का एक अर्थ नहीं है वह क्या नहीं है। द्रोण मतलब कोआ होता है, पर्वत होता है और पात्र होता है, लेकिन चंद्रमा को द्रोण नहीं कहा जाता है। द्विज शब्द का एक अर्थ क्या नहीं है। यहाँ हमें द्विज शब्द का ऐसा कौन सा अर्थ है जो नहीं है वह बताना है। ब्राह्मण, पक्षी, दांत, अग्नि। तो यहाँ द्विज का एक अर्थ कौन सा नहीं है, तो अग्नि नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं, और जो दांत है हमारे उसको भी क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। अंक शब्द का एक अर्थ क्या है। यहाँ पर हमें अंक शब्द का एक अर्थ बताना है। गोद, संख्या, अध्याय या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है वह सही है, क्योंकि अंक मतलब क्या होता है, गोद होता है। अंक मतलब क्या होता है, संख्या होता है। 1 2 3 4 5 6 ये भी क्या है, संख्या है। अध्याय जो है वह भी क्या है, अंक है। तो यहाँ उपयुक्त सभी सही है। जल का अनेकार्थक है। जल का अनेकार्थक शब्द क्या होता है, पानी, नृत्य, सरोवर, जीवन। तो जल का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। मत का एक अर्थ हो सकता है। हमें यहाँ मत का अर्थ अनेकार्थक शब्द बताना है। तो मत मतलब क्या होता है, विचार, राय, युक्ति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मत का अर्थ क्या होता है, विचार होता है। हम जानते हैं मत करते हैं, किसी से विचार करते हैं, राय करते हैं, युक्ति सोचते हैं, करते हैं। तो यह सब क्या है, उपयुक्त सभी ही सही है, क्योंकि मत के ये सभी उत्तर सही है, इसलिए यहाँ उपयुक्त सभी आएगा। अब यहाँ मैं यह आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।